हेलो बच्चों, आज हम समास के विषय में समझेंगे कि समास क्या होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण अर्थात संक्षिप्तीकरण। संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास की क्या परिभाषा है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो उसके मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। हिंदी में समास नवीन शब्दों के निर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे भाषा में संक्षिप्तता और प्रभावशाली दिखाई देती है। उसका संक्षिप्तकरण होता है और वो प्रभावशाली भी नजर आती है। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को सामासिक भी कहते हैं, जैसे कि दशानन, 10 प्लस आनंद। दशानन समस्त पद है, 10 पूर्व पद हुआ तथा आनंद ये इसका उत्तर पद हुआ। तो समस्त पद बराबर पूर्व पद प्लस उत्तर पद। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पाप पुण्य ये समस्त पद हुआ और इसका विग्रह जब हम इसमें समुच्चय बोधक का योजक का प्रयोग करते हैं तब पाप और पुण्य हुआ। ये इसका समास विग्रह हुआ। लंबोदर समस्त पद का विग्रह कैसे होगा? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ये एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है जिसमें पर्टिकुलर गणेश जी के विषय में बताया गया है। यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जा गया है, तो यहाँ ये इसका समास विग्रह है। समास के भेद, कितने भेद हैं इसके? 6 भेद हैं, जिसमें पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों के अनुसार जो इसके विभक्तियों के अनुसार कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इनके द्वारा ये विभक्ति चिन्ह लगा करके इनका विग्रह किया जाता है और ये 6 भेद हैं। इन्हीं के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। इसकी जो ये परिभाषा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि इस समास का जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों या परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे कि ग्रामगत, गांव को गत। दूसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद विशेषण अथवा उपमान हो या फिर दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलकमल। नीलकमल, कमल कैसा है? नीला है, तो यह इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है। तीसरा है हमारा द्विगु समास। ये हमारा समास पहला पद संख्यावाची होता है और इसको समूह या समाहार लगा करके बनाया जाता है। इसका विग्रह समूह या समाहार लगा करके किया जाता है, जैसे अष्टाध्यायी, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह या समाहार। चौथा है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास हमारा जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है उसका अर्थ प्रधान होता है और अव्यय शब्द हैं वे,
जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और ये अविकारी शब्द भी होते हैं। इसमें उसी रूप को जैसे प्रयोग में लाया जाता है, जैसे यथा, प्रति, वे, इनके द्वारा जैसे हमारा समस्त पद बना यथाशक्ति, प्रत्येक, प्रतिदिन, बेकाम। तो इस तरह के शब्दों का यहाँ पर जो कि निर्माण होता है और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, इस तरह के ये कुछ यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। फिर है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ये दोनों ही पद समान होते हैं। समस्त पद बनाने पर समुच्चय बोधक अव्ययों का यहाँ पर लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर राजा, रंग, राजा और रंग, और समुच्चय बोधक लगा करके यहाँ इसका विग्रह किया गया है। लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद की तरफ ये इशारा करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो यहाँ शिव के लिए पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि नीला कंठ शिव का है, तो यहाँ नीलकंठ बहुब्रीहि समास हुआ। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ये कर्म तत्पुरुष है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, यहाँ जो कार्य हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? से, यहाँ से और द्वारा का प्रयोग करके करण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ संप्रदान तत्पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। धनहीन, धन से हीन, यहाँ अलग होना, एक से हमारी तृतीया विभक्ति में भी आया था करण तत्पुरुष, और ये हमारा जो पांचवी विभक्ति है अपादान तत्पुरुष, तो यहाँ धन से हीन, धन से रहित। भारतवासी, भारत का वासी, यहाँ संबंध तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है जिसमें संबंध का, की, के का प्रयोग किया जाता है। आप बीती, आप पर बीती, या अधिकरण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है जिसमें मैं और पर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा दानवीर, दान में वीर, अधिकरण तत्पुरुष। फिर है हमारा असफल, इसमें नकारात्मकता का प्रयोग किया जाता है, असफल, न सफल, ये न तत्पुरुष समास है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास का ये उदाहरण है जिसमें है जो, तीन इसमें चिन्ह लगाए जाते हैं, है जो, के समान और रूपी के द्वारा इसका समास विग्रह किया जाता है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कर्मधारय तत्पुरुष समास है ये, और चंद्रमा के समान मुख को बताया गया है। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, ये द्विगु समास का उदाहरण है जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है और समूह या समाहार लगा करके इसका विग्रह किया जाता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये हुआ अव्ययीभाव समास का उदाहरण। जैसे कि कभी कभी दो शब्द एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है और ये पहला शब्द संज्ञा होता है। बेकाम, काम के बिना, तो यहाँ ये अव्ययीभाव समास हुआ। साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ, यहाँ भी अव्ययीभाव समास हुआ क्योंकि यहाँ पहला पद जो है अव्यय होता है और इसमें जो पहले जो आते हैं वो कभी कभी उपसर्ग भी आते हैं, जैसे बे है, दाल रोटी, दाल और रोटी,
ये हुआ द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद पर दोनों ही समान हैं, जिसमें दाल रोटी और योजक शब्द का प्रयोग करके इसका विग्रह किया गया है। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, यहाँ पर्टिकुलर शंकर भगवान का नाम लिया गया है। जैसे कि विषधर, तो मैंने कहा कि बहुब्रीहि समास में जब पहला पद और दूसरे पद पर कोई महत्व नहीं होता, प्रधान नहीं होता, वहाँ कभी तीसरे पद की ओर इंगित करता है। तो तीसरा पद कौन है? यहाँ शंकर, तो उनकी तरफ इंगित किया गया है, तो हमारा यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हुआ। तो आज आपने यहाँ देखा कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किस प्रकार किया जाता है। यहाँ संक्षिप्त में हमने कुछ यहाँ पर तत्पुरुष से लेकर के बहुब्रीहि समास तक कुछ संक्षिप्त रूप में कुछ उदाहरण भी यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। लेकिन आप अपने आगे आने वाली वीडियो में समास के भेदों का आप विस्तार से अध्ययन करोगे और उसमें उनकी जो परिभाषा है, जो डिफाइन है, वो भी देखोगे। आगे उसको स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगा। धन्यवाद।